हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफिनिक्स क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, है ना। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे, है ना। और उसके साथ ही हम लोग उसके बाद फिर एग्जांपल्स लगाएंगे, फिर हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, है ना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है बेटा, अभी तक हम लोगों को कुछ आइडेंटिटी पता चल चुकी थी, कुछ एंगल्स पे साइन पता चल चुके थे। जैसे अब तक हम लोगों को ये चीज पता चल गई थी बेटा, दैट साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता था और कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता था। क्या होता था बेटा, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स होता था, और कॉस ऑफ माइनस एक्स आ जाता था बेटा कॉस एक्स। ये दो चीजें अब तक हम लोग पिछली वीडियोस से समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग जरा इनके एंगल्स के सम निकालते हैं, यानी तीसरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाते हैं। क्या है बेटा वो, दैट कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब बेटा मैथ्स है, हम लोगों ने पहले भी कहा था कि मैथ्स होगा तो बिना प्रूफ के कोई वो बात ही नहीं करता, है ना। मैथ्स होता है तो उसके पीछे लॉजिक होता है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है, क्या प्रूफ है, इसको हम लोग जल्दी से फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो यस, क्या है हमारे पास, यस कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इसको प्रूव करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी, एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं फटाफट से। चलिए, यस तो ये हमारा डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्या क्या लिया हमने जी, यहाँ पे ये P4 ले लिया 1,0, है ना। हमारे पास ये वैल्यूज आ रही है, P4 आ गया हमारे पास ये 1,0, ठीक है। फिर हमारे P1 cos x sin x हुआ, P2 हमारा cos x प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई आया, P3 cos y साइन माइनस वाई आया। कैसे आया बेटा, हमने ये वाला जो एंगल है P4O P1 x माना है, और हमारा जो एंगल है ये P1O P1O P2 y माना है, ठीक है। और P4O P3 हमने माइनस वाई ले रखा है ना, ये एंगल हमने लिया हुआ है। तो अब ध्यान से देखो जरा, P4O P1 अगर x है और P1O P2 y है, तो P4O P2 x प्लस वाई होगा। तो यहाँ से मेरे पास P2 के कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए, P1 के कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए, P4 के आ गए, और P3 के मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब फटाफट से मैं जरा सॉल्व करता हूँ। यस तो जो चीज हमने करा है यहाँ पे डायग्राम में, वो चीज हमने यहाँ पे थ्योरेटिकली लिख भी दिया, है ना। तो इससे क्या सॉल्व होगा बेटा आगे, जरा आप ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, और हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी वगैरह रूल से हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला वगैरह भी इंट्रोड्यूस यहाँ पे करा देंगे। जरा करते हैं सॉल्व इसको। क्या होगा बेटा, कंसीडर द ट्रायंगल P1O P3 एंड P2O P4। कंसीडर करो आप दो ट्रायंगल P1O P3 एंड P2O P4। ये दोनों ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखना, P1O P3, दिस वन, है ना। तो बेटा ध्यान से देखो, P1O और P3O ये दोनों रेडियस हैं। उसी तरह से P2O P4, यानी कहा गया P2O P4, ठीक है। ये हो गया, है ना, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया। तो बेटा ध्यान से देखता हूं अगर मैं, तो P1O और आपका P2O ये दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल हो गए, है ना। P1O इज इक्वल टू P2O रेडियस ऑफ सर्कल। उसी तरीके से एंगल अगर मैं बात करूं, तो बेटा P1O P3 जो होगा वो एंगल P2O P4 के इक्वल होगा। क्यों होगा बेटा, यस क्यों होगा, ध्यान से देखो, यहां से यहां तक y है और ये भी y है ना। नेगेटिव ही है बट है तो y, वैल्यू तो वही है ना। बट इन दोनों में मैंने ये वाला एंगल जो है उसको ऐड किया है ना। इन दोनों में अगर मैं ये वाला एंगल ऐड करता हूं, तो P1O P3 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, P2O P4 के, ठीक है। ये एंगल इक्वल हो गए, और OP3 इक्वल है OP4 के, अगेन रेडियस ऑफ द सर्कल। यहां से क्या निकल के आता है, ट्रायंगल P1O P3 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल P2O P4, ठीक है। कौन से मेथड से बेटा, साइड एंगल साइड रूल से, है ना। ये सब हमने छोटी क्लास में कर रखा है, ठीक है। साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। अब इसका यूज क्या करेंगे, इससे हमें एक चीज पता चल गई, दैट P1 P3 जो होगा ना, उसका डिस्टेंस P2 P4 के बराबर होगा। रीजन CPCT। अब इन दोनों से इक्वेट करके मैं अपना पूरा का पूरा फॉर्मूला डिराइव करके दिखाता हूं आपको। आ जाओ,
लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। लगा दो जी यहाँ पे, P1 P3 का स्क्वायर क्या होगा, यस y2 माइनस y1 होता है ना, तो यस क्या हो जाएगा ये cos x माइनस cos माइनस y का स्क्वायर प्लस, है ना, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin माइनस y का होल स्क्वायर। करिए जरा ब्रैकेट ओपन। तो बेटा अगर ध्यान से देखता हूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा cos x माइनस cos y हो जाएगा। आपको ही पता है cos ऑफ माइनस y इज cos y, प्लस यहाँ देखता हूं तो ये हो जाएगा जी sin x माइनस, और sin ऑफ माइनस y इज माइनस sin y, यानी ये फिर हो जाएगा प्लस sin y का होल स्क्वायर। लगाओ जी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x cos y प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y प्लस 2 साइन x साइन y। अब यहां से क्या कर सकते हैं हम, ध्यान से देखो, ये cos स्क्वायर x और ये साइन स्क्वायर x मिलके बना देगा 1, और ये cos स्क्वायर y और ये साइन स्क्वायर y मिलके बना देगा 1। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा जी, यहां से हमारे पास आएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 cos x cos y प्लस 2 sin x sin y, ये आएगा। अब यानी इसको सॉल्व किया जाए तो 2 माइनस 2 cos x cos y प्लस 2 sin x sin y। चाहो तो इसमें से 2 कॉमन ले लो, चाहो तो मत कॉमन लो, कोई बात नहीं, रखे रहो इसको, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब P2 P4 का स्क्वायर, P2 P4 का स्क्वायर क्या होगा जी, वो होगा 1 माइनस cos x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस साइन x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करते हैं जरा, ये हो जाएगा जी 1 माइनस a प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस वाई, ठीक है, माइनस 2 कॉस x प्लस वाई, और यहां से आ जाएगा जी माइनस का हो जाएगा जी प्लस साइन स्क्वायर x प्लस वाई, है ना। अब ध्यान से देखो, ये और ये हो गया जी 1, 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस x प्लस वाई, ये हो गया जी 2 माइनस 2 कॉस x प्लस वाई, इक्वेशन 2, ठीक है। अब हमें क्या पता है जी, वी नो दैट P1 P3 इज इक्वल टू P2 P4, है ना, एबव प्रूफ्ड, अभी हमने प्रूफ किया था। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर मैं करूं तो क्या हो जाएगा जी, P1 P3 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू P2 P4 का स्क्वायर। अरे होगा ना, बोर मत हो ना, समझना इन क्वेश्चंस को, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। फॉर्मूले तो आप याद कर लोगे, लेकिन वो आए कहाँ से, मान लो एग्जाम में आपको डेरिवेशन ही दे दे, फिर क्या करोगे, है ना। तो समझ लेते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो ये हमारे पास आया, इसका मतलब अभी हमने P1 P3 के स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, 2 माइनस, मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा जी cos x cos y माइनस साइन x साइन y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 cos x प्लस वाई, है ना जी। यहां से क्या आया, ध्यान से देखो, ये फटाक से 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है ना। फिर अब तो दिस इंप्लाइज, और ये माइनस साइन भी इस माइनस साइन को उड़ा ही देगा, और ये वाला 2 भी इस 2 को उड़ा ही देगा। तो यहां से आपके पास क्या आ रहा है, cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y। यही तो आपको प्रूफ करना था, थी ना यही वाली आइडेंटिटी बेटा, यस, यही आपको प्रूफ करना था, और ये आपका यहाँ पे प्रूफ हो चुका है, ठीक है। ज्यादा परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम एक इसको प्रूफ करेंगे और इसी से देखना कितने सारे प्रूफ हो जाएंगे। देखो कैसे हो जाएंगे।
अब अगर मैं अगली प्रॉपर्टी की बात करता हूं, प्रॉपर्टी नंबर 4, विच सेज दैट cos ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू, क्या था बेटा वो cos x cos y प्लस sin x sin y। हाँ जी, अब इसके लिए भी आपको उतना बड़ा प्रूफ करना पड़ेगा? नहीं, इसको तो मैं यूं ही निपटा दूंगा। कैसे निपटा दूंगा जी? हाँ, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया तो बेटा जी आपको तो इसको अलग से करना पड़ेगा, है ना। ये चीज ध्यान में रखना, फिर आपको एक्स माइनस वाई एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक, लेकिन अगर नहीं आता है प्रूफ, वैसे मोस्टली प्रूफ तो यही आता है cos x प्लस वाई वाला। ठीक है, तो करिए जरा इसको। आप क्या करो, रिप्लेस y बाई माइनस वाई इन थर्ड। थर्ड फॉर्मूला था ना वो, तो थर्ड में से मैंने क्या करा, y से y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दिया। तो क्या आया जी यहाँ से, cos x माइनस वाई इज इक्वल टू cos x cos माइनस वाई माइनस साइन एक्स साइन माइनस वाई। तो बेटा आपको पता है कि cos ऑफ माइनस वाई इज cos वाई एंड साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, ये आपको पता है। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, cos ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू cos एक्स cos वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा जी। यस, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट आइडेंटिटी वी हैव cos ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। क्या हो गया, पुट कर दो। क्या पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू पाई बाई टू एंड y इज इक्वल टू x इन फोर्थ। फोर्थ में करो क्योंकि माइनस वाला हो रहा है, तो क्या हो जाएगा जी, क्या था, cos पाई बाई टू माइनस एक्स जो होगा वो हमारा हो जाएगा cos पाई बाई टू cos x माइनस की जगह प्लस आ जाता था साइन पाई बाई टू साइन एक्स, यही आएगा। cos पाई बाई टू बेटा क्या होता है, 0 इंटू कॉस एक्स, साइन पाई बाई टू होता है 1 इंटू साइन एक्स। तो यहां से देखो कितना आसान आ गया, cos पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, क्योंकि 0 इंटू कॉस एक्स तो हो गया जी 0 और 1 इंटू साइन एक्स हो गया साइन एक्स। अगला क्या है जी, अगली आइडेंटिटी कहती है कि साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है जी, कॉस एक्स। ठीक, तो अब इसमें आइडेंटिटी 5 में यूज करेंगे और सॉल्व कर देंगे इसको। कैसे सॉल्व कर देंगे जी, देखिए, फ्रॉम 5 वी हैव cos पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, हमारे पास ये ऑलरेडी है। तो यानी अगर मैं इसमें क्या करूं, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसमें भी पाई बाई टू एंगल माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब साइन पाई बाई टू माइनस एक्स जो होगा वो cos पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस एक्स होगा। ब्रैकेट ओपन करो तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू प्लस एक्स, ये दोनों कट गया, क्या बचा, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, यही तो बच रहा है ना भैया। चलिए, समझ में आ रहा है ना सबको यहाँ तक? अरे भैया, प्रैक्टिस करोगे सब समझ में आ जाएगा, है ना। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, पता है आपको, एंड वुमेन टू। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, सब अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे क्वेश्चंस भी इससे, इन्हीं फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, मैं आपको बस ये और बता दे रहा हूँ कि फॉर्मूले बने कैसे, है ना। आप ये कहोगे कि सवाल तो सर फॉर्मूले से बना देंगे, बट ये फॉर्मूले कहाँ से बन गए, वो इस तरीके से बने। साइन एक्स प्लस वाई की मैं बात कर लेता हूँ, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो सर अब इसकी प्रूफ की बात कहाँ से आएगी, ये अभी ला देंगे। बेटा सब होगा, सब होगा, हम बैठे हैं ना यहाँ पे, हम किस लिए बैठे हैं, सब प्रूफ होगा। कैसे प्रूफ होगा, हमें क्या पता है दैट साइन एक्स प्लस वाई जो होगा वो कॉस 90 माइनस एक्स प्लस वाई होगा।
होगा ना। अब कॉस का तो हमारे पास भैया फॉर्मूला है ना। तो उसको लगाने से पहले हम एक काम करते हैं कि इसको इस तरीके से पृथक पृथक कर देते हैं, पृथक पृथक। हमने इसको दो एंगल बना दिया, एक पाई बाई टू माइनस एक्स ले लिया, एक वाई ले लिया, है ना। तो अब यहां से क्या हो जाएगा जी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यही था। हाँ जी। तो जी cos 90 माइनस एक्स साइन एक्स करा था हमने डिस्कस, cos y एज इट इज साइन 90 माइनस एक्स cos x साइन y एज इट इज, यही तो फॉर्मूला था। अरे बोलो भैया, था कि नहीं था? आया मजा? जब प्रूफ होने लगता है ना बेटा, बड़ा मजा आता है ना। और जब सॉल्व ना हो तो मैथ से बेकार तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं, मैथ्स तो हमें पढ़ने ही नहीं चाहिए, क्या यूज है इसका? अरे भैया, मैथ्स है ये, मैथ्स सुंदरता से भरपूर, बस देखने वाले की नजर होनी चाहिए, है ना। चलिए, उसी तरीके से अब आपको अगला प्रॉपर्टी क्या है, अगली आइडेंटिटी क्या है जी? कुछ नहीं, बस प्लस का माइनस कर देंगे। साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वॉट? तो वो हो जाएगा जी साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। बड़ा सीधा फॉर्मूला होता है साइन का, तो बहुत सीधा सीधा सुधा फॉर्मूला होता है। कुछ नहीं करना, पिछली आइडेंटिटी में आपको y को माइनस वाई से रिप्लेस कर देना है। कैसे करना है बता दूं? चलो बता ही देता हूँ। रिप्लेस y बाई माइनस वाई इन 7, वी गेट साइन x माइनस वाई क्या हो गया, साइन x कॉस माइनस वाई माइनस कॉस एक्स साइन, सॉरी ऊपर प्लस वाला था ना, प्लस कॉस एक्स साइन माइनस वाई, यही था। तो जी साइन एक्स माइनस वाई क्या हो गया आपका, साइन एक्स कॉस माइनस वाई कॉस वाई हो गया, और साइन माइनस वाई हो गया जी माइनस साइन वाई। तो यहाँ पे हटाइए और फटाक से माइनस का साइन लगाइए। ज्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है, समय तो तुम्हारा टेंशन ही तुम्हें बढ़ा देगा, है ना। समय को बढ़ाना हो तो टेंशन को बढ़ा लो, समय बढ़ जाएगा, है ना। वैसे एग्जामिनर समय नहीं बढ़ाएगा आपका, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी इज सेज दैट, चलो एक साथ ही बहुत सारी चीजें को ले रखा है इन्होंने इसमें, फटाफट से इसको लिख लेते हैं। प्रूफ वही होगा, एक्स की जगह एक एंगल मान लोगे, वाई की जगह दूसरा एंगल मान लोगे, पुट करते रहोगे तो सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जैसे कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स की अगर आप बात करोगे तो वो हो जाएगा जी बेटा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। उसी तरीके से आप साइन पाई बाई टू प्लस एक्स की बात करोगे, देखो ये ना एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स भी चेंज हो रहे हैं, है ना। पाई बाई टू अपने कोऑर्डिनेट जब पढ़ा था तो ये वाला एंगल पाई बाई टू होता था, है ना, ये 3 पाई बाई टू होगा, ठीक। पाई बाई टू प्लस एक्स इधर आ रहा है, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाई बाई टू एक्स इधर कॉस घुस रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस, सॉरी साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते थे। तो जैसे अब ये साइन पाई बाई टू प्लस एक्स है तो इस केस में कॉस एक्स प्लस में आ जाएगा, क्योंकि साइन है ना, इधर साइन जा रहा है तो साइन इधर पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस इधर नेगेटिव होता है, ये ध्यान देना। अब कॉस पाई माइनस एक्स की बात करता है, यानी ये था 0 तो ये था पाई, तो पाई माइनस एक्स यहाँ, तो यहाँ पे भी तो कॉस नेगेटिव होता है, 90 डिग्री पे एंगल भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, और उनका जो पॉजिटिव नेगेटिव आता है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। वो देखना पड़ता है क्वाड्रेंट उस हिसाब से, लेकिन वही 0 पाई 2 पाई 3 पाई हो तो वहां पे एंगल चेंज नहीं होता। जैसे कॉस है तो कॉस ही रहेगा, बस वो देख लेना कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, वो कैसे पता चलेगा, वो क्वाड्रेंट से पता चलेगा। साइन पाई बाई एन एस एक्स, अभी बताया साइन सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो वहां तो पॉजिटिव ही रहता है, खत्म। कॉस पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स, भाई साहब ये उठा और यहाँ चल दिया, तो जी यहाँ पे भी तो कॉस नेगेटिव ही होता है, कॉस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके पॉजिटिव होता है, या तो पहले में होगा या फिर फोर्थ में होगा, तो ये माइनस कॉस एक्स हो गया। साइन पाई प्लस एक्स, सर यहाँ पे तो साइन भी नेगेटिव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव होता है। कॉस 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स बड़े समझने वाली बात है, ये 2 पाई है ना, जहां 0 था, प्लस एक्स होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस हो रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है,
पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव हो जाएगा। साइन भैया ना, ये नहीं होंगे पॉजिटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होते हैं। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। और अगर 2 पाई प्लस आया एक्स, तो 2 पाई प्लस एक्स आया तो भाई साहब कॉस साइन दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। क्यों? 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में घुस जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, है ना। वहां तो कुछ करना ही नहीं है। चलिए, सवाल को हम थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं और अच्छी तरीके से इसको करने की कोशिश करते हैं। यहां तक इसको रखते हैं, आगे बढ़ते हैं इस पे। अगली आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर, यस, आइडेंटिटी नंबर 10। इफ none of the angles x, y and x plus y, इनमें से कोई भी एंगल जो है इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ऑड मल्टीपल इसलिए कह रहा है, इवन मल्टीपल होगा तो टू तो हटा ही देगा, पाई में चला जाएगा, और पाई में चला गया तो फिर तो बात ही बदल जाती है ना। ये बहुत फर्क पड़ जाता है पाई का और पाई बाई टू का, इनका बड़ा फर्क आ जाता है ना। तो हमारे पास क्या दिया है जी, 10x प्लस वाई जो होता है वो इक्वल होता है जी 10x प्लस 10y अपॉन 1 - 10x 10y, ये होता है जी। अब आप कहोगे कि ये होता है, तो सर आपने कह दिया, आप प्रूफ तो करके दिखाओ, सबूत क्या है ना। कानून सबूत मांगता है, तो चलो मैथ भी सबूत आपको दे के ही मानेगा। तो करते हैं जरा इसको सॉल्व। बहुत आसान तरीका है हमारे पास, कोई आसान तरीका नहीं है, जो एक तरीका है उसी से करते हैं सॉल्व, है ना। तो 10x प्लस वाई को क्या मैं लिख सकता हूँ, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई। क्यों नहीं लिख सकता भाई साहब? थोड़ी फ्रीडम तो मुझे भी दे दो, क्यों नहीं होगी फ्रीडम? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ जी, ब्रैकेट ओपन कर दो, फॉर्मूले बना दो जी, हमने अभी आइडेंटिटीज प्रूफ करी हैं। साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, नीचे क्या आ जाएगा जी, यस प्लस वाला है तो माइनस, यानी कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब कहोगे कि सर अब क्या करें? अरे कुछ मत करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस एक्स कॉस वाई से उड़ा दो, देखो कितना मजा आएगा। डिवाइडिंग न्यूमरेटर, मजे ले लेके सॉल्व करो मैथ से। जितना मैथ्स में टेंशन लोगे, मैथ्स उतनी टेंशन देगा। जितना मैथ्स से मजा लोगे, उतना ही मैथ्स मजा देगा, है ना। आप इसको इज्जत दो, ये आपको इज्जत देगा वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ठीक है। चलो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई क्या, कॉस एक्स कॉस वाई, यस। क्या मिलेगा जी, हमें मिल गया tan ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन, मैंने इसको पहले ही सेपरेट कर दिया क्योंकि फिर इसको सेपरेट ही करता मैं कैंसिल आउट करने के लिए, अपॉन में कॉस एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई। अब बोलोगे जी सर इससे क्या हुआ, जादू देखना, जादू इसे कहते हैं जादू। कॉस वाई ने कॉस वाई को उड़ा दिया, कॉस एक्स ने कॉस एक्स को उड़ा दिया, कॉस एक्स वाई ने कॉस एक्स वाई को उड़ा दिया। इधर किसी को उड़ाया नहीं, ये अशांति का प्रतीक है। ये जो उड़ा रहे हैं ये अशांति का प्रतीक है, जो नहीं उड़ा रहा है ये शांति का प्रतीक है। तो यहां से आया आपके पास बेटा tan ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन, यहाँ पे x है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स, साइन वाई बाई कॉस वाई टेन वाई, ये पूरा कट गया तो बचा 1 माइनस, अच्छा साइन एक्स साइन वाई बाई कॉस एक्स कॉस वाई। तो जरा ध्यान से देखो, साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स और साइन वाई बाई कॉस वाई टेन वाई, क्या यही प्रूफ करने को नहीं कह रहा था? हाँ, यही तो प्रूफ करवा रहा था, कुछ किया है जबरदस्त नहीं ना। मैं कह रहा था ना एक ही को प्रूफ करूंगा, उसी से सब कुछ सॉल्व होता चला जाएगा भैया। चलिए, 10x माइनस वाई निकालते हैं जरा फटाफट से, ऊपर वाली आइडेंटिटी यूज होगी, सॉल्व हो जाएगा। क्या है, 10
एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y। करिए, क्या करोगे? प्रूफ करोगे और क्या करोगे? तो रिप्लेस y बाई माइनस वाई इन 10। तो क्या होगा? 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस 10 माइनस वाई बाई 1 माइनस 10x 10 माइनस वाई। अब आप कहोगे कि सर आपने साइन ऑफ माइनस एक्स साइन ऑफ कॉस ऑफ माइनस एक्स की बात करी थी, 10 की तो करी नहीं। अरे बुद्धू, मुझे उसकी बात करने की जरूरत ही क्या है? हाँ भैया, 10 आपको पता नहीं है, 10x आपको पता नहीं है क्या? साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है, यहीं से लगाना लो। 10 ऑफ माइनस एक्स अगर आप बात करोगे, कलर बदल लेता हूँ भाई साहब इसका, नहीं तो कहीं आप कहोगे सर सेम चीज तो बता रहे हो, अलग थोड़ा सा समझ लो इसको। 10x क्या था? साइन एक्स बाई कॉस एक्स था। तो 10 ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? साइन ऑफ माइनस एक्स बाई कॉस ऑफ माइनस एक्स होगा। साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स, यानी ये हो गया जी माइनस 10x। यानी 10 ऑफ माइनस एक्स क्या आ रहा है? माइनस 10x आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जी यहाँ पे लगाइए ना इसको, जब आ रहा है तो इसका मतलब 10x माइनस वाई जो होगा वो हो गया 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y। यस, प्रूव्ड। चलिए कॉट पे आते हैं जी। कॉट, कॉट का भी अगर बात करूं तो कॉट ऑफ माइनस एक्स भी माइनस कॉट एक्स ही आएगा। आपका वो होमवर्क है, चलो ठीक है, करना उसको ट्राई। आते हैं जी 12th। कहता है कि इफ नन ऑफ द एंगल्स, इफ नन ऑफ द, ऐसा इसलिए कह रहा है ना कि देखो अब ये जो कॉट है tan है ना, ये डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, है ना, तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ जाता है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास जीरो नहीं आ सकता। तो उस जीरो को हटाने के लिए हमें ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है कि ये इसका मल्टीपल नहीं है, ये इसका मल्टीपल नहीं है, क्योंकि वहां वो वैल्यू पुट करेंगे ना तो डिनोमिनेटर को वो जीरो बना देगा, डिनोमिनेटर जीरो बना देगा तो बात नॉट डिफाइंड हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी तो हम पागलों की तरह सॉल्व भी करते रहे। तो ये चीज जब डिफाइन ही नहीं है तो ये प्रूफ कहां से हो जाएगी, है ना? तो प्रूफ करने के लिए पहले बात सही होनी चाहिए। बिना बात की अगर हम बात प्रूफ करने लग जाए तो फिर क्या बात होगी? अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। चलिए, इफ नन ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई इज अ मल्टीपल ऑफ पाई, देन कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा? वो होगा जी कॉट एक्स, ये क्या लिख दिया मैंने, कॉस्ट लिख दिया, कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 अपॉन कॉट एक्स प्लस कॉट वाई होता है, लेकिन मैं इसको ना कॉट वाई प्लस कॉट एक्स लिखता हूँ। रिप्रेजेंट बुक में भी ऐसा है, क्यों ऐसा है? क्योंकि जब मैं इसका कॉट एक्स माइनस वाई निकालूंगा ना तो कॉट वाई माइनस कॉट एक्स हो जाता है। तो उसको याद करने के लिए, यानी कहीं कहीं पे ना आपको फॉर्मूले कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकते हैं। मैं जरा यहाँ साइड में लिख देता हूँ, आपको कहीं कहीं पे फॉर्मूले इस तरीके से दिख सकते हैं, कॉट एक्स प्लस माइनस वाई, यानी एक ही साथ दोनों। तो उस केस में क्या हो जाता है जी, कॉट एक्स कॉट वाई माइनस प्लस 1 अपॉन कॉट वाई प्लस माइनस कॉट एक्स। इस तरीके से कहीं पे भी आपको देखने को मिल सकता है। तो माइनस प्लस 1 का मतलब क्या है कि अगर कॉट एक्स प्लस वाई है तो ऊपर माइनस आ गया, एक्स माइनस वाई है तो प्लस आ गया, इस तरीके से होता है। तो चलिए जरा सॉल्व करते हैं। प्रूफ वाले भैया, प्रूफ कब करोगे? अभी कर देते हैं। कॉट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई, है ना? फिर से वही लगाइए फॉर्मूला, ये हो गया जी कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई डिवाइडेड बाई साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब आप करो क्या? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन एक्स साइन वाई। क्या मिलेगा जी? हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा? यहां से हमारे पास आ गया
कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई अपॉन साइन एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स साइन वाई, माइनस नहीं है प्लस है, तो कॉस एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स साइन वाई। मारिए जी, उठाइए तलवार, काटना पीटना शुरू करिए। तो जी इधर तो कुछ नहीं कट रहा, ये पूरा कट गया। साइन एक्स ने साइन एक्स को काटा, कॉस एक्स ने कुछ नहीं करा, साइन वाई ने साइन वाई को काट दिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया जी, इसका मतलब कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई जो आया मेरा, क्या आ गया, कॉस एक्स बाई साइन एक्स कॉट एक्स, कॉस वाई बाई साइन वाई कॉट वाई, माइनस वाई सॉरी माइनस वन अपॉन कॉट एक्स, अरे ये साइन वाई होगा ना, साइन एक्स कॉस वाई, ये हो गया जी कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। यही प्रूफ करना था तथा कथित वचन में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बहुत अच्छे से। आगे क्या है, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 13, कॉट ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स कॉट वाई प्लस वन अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। यही हम लोगों ने बात भी करी थी अभी। प्रूफ करो, क्या प्रूफ होगा जी, माइनस रिप्लेस कर दो, रिप्लेस वाई बाई माइनस वाई इन 12, ये कॉस नहीं है, ये कॉट है इन 12। तो रिप्लेस करने के बाद क्या आया जी हमारे पास, ये आ गया कॉट ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स कॉट माइनस वाई माइनस वन अपॉन कॉट माइनस वाई प्लस कॉट एक्स। तो जी यहाँ से देखो तो ये हो गया जी माइनस कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन अपॉन माइनस कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। माइनस कॉमन लो ऊपर नीचे से, तो यहाँ से आया जी माइनस हटाया तो कॉट एक्स कॉट वाई प्लस वन अपॉन माइनस नीचे से कॉमन लिया तो कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया तो कॉट ऑफ एक्स माइनस वाई मेरा क्या आ गया जी, कॉट एक्स कॉट वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। ठीक है, आई बात समझ में जी? यस। तो एक काम करते हैं हम लोग, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, है ना। बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने बहुत सारी आइडेंटिटीज को समझा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज को समझा। अब अगली वीडियो में हम इनकी आइडेंटिटीज को कंटिन्यू करेंगे, एग्जांपल्स वगैरह भी देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, है ना। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।